इस ब्रेड को बनाने के लिए मैदा, शुगर, चीनी, मिल्क पाउडर कुछ भी यूज नहीं किए हैं। इसको बनाने के लिए हम एक बोल में आधा कप गुनगुना पानी लिए हैं। गर्म पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। इसमें हम 2 टेबलस्पून जैगरी पाउडर ले लेंगे। गुड़ का पाउडर हमने लिए हैं। अगर आपके पास गुड़ है तो उसे पीस कर आप पाउडर बना लीजिए, या फिर 2 चम्मच इसकी जगह पर चीनी भी डाल सकते हैं। तो हमारे बोल छोटे पड़ रहे थे तो हमने छान लिए हैं दूसरे बोल में। और ये हमने ईस्ट का इस्तेमाल किए हैं, ये इंस्टेंट ईस्ट है। इसको हम बिना एक्टिवेट किए डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम एक्टिवेट करेंगे। तो हमने 2 TSP हमने ईस्ट ले लिए हैं। ईस्ट आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। हमने ब्लिंकिट से मंगवाए हैं, 10 मिनट में आ चुके हैं। और इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक बड़े बोल ले लेंगे और उसमें 2.5 कप गेहूं के आटा डालेंगे। हमने 2 कप डाल चुके हैं, आधा कप और डालेंगे तो टोटल हमारे 2.5 कप हो चुके हैं। इसमें 1 TSP से थोड़ा सा कम हमने नमक डाल दिए हैं। और ये देखिए हमारे ईस्ट बिल्कुल एक्टिवेट हो चुके हैं, तो ये सही ईस्ट है। अगर ईस्ट के ऊपर इस तरह से झाग नहीं बनते हैं तो समझिए सही ईस्ट नहीं है, आपको दूसरी ईस्ट यूज करनी पड़ेगी। ईस्ट को हमने आटे वाले बॉयल में मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद हमने आधे कप दूध लिए हैं। अरे नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ना गर्म है ना ठंडा है। हमारे हाफ कप दूध खत्म हो चुके हैं, हम दूसरे हाफ कप फिर से ले लिए हैं। टोटल कितना दूध लगेंगे वो हम लास्ट में बता देंगे। एक सॉफ्ट डो लगाकर हम तैयार करेंगे, जिस तरह का हम रोटी का डो लगाते हैं उससे भी थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और चिपचिपी रहेगी। मार्केट का आटा ब्रेड तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आप होममेड कभी बनाकर देखिएगा। मार्केट वाला तो हमें नहीं पता होता है गेहूं का आटा का बना है या फिर मैदे में ही कलर डाल के बना हुआ है, लेकिन घर पर हम बनाते हैं तो हमें पता होता है हमने क्या डालकर बनाए हैं। हमारे आटा तैयार हो चुके हैं। देखिए इस तरह का ही आटा हमें चाहिए। दूध 1 कप और 1/4 कप लगे हैं। 1/4 कप में बस 1 चम्मच ही बचे हैं। अब हम आटे को 10 मिनट तक बिल्कुल रगड़ रगड़ के मसल के इसे पटक पटक कर इसे गूंथेंगे। क्योंकि हमने गेहूं के आटे से बनाया है तो इसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे पटक करके मसल करके हमें ग्लूटेन लाना है। मैदे की तरह थोड़ा खिंचाव लाना है। और यहाँ पर हम ऑयल यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालते जाएंगे और इसे मसलते जाएंगे, हाथ में चिपके ना, इसलिए हम ऑयल यूज कर रहे हैं। और देखिए इस तरह का बिल्कुल खिंचाव होनी चाहिए और चिकना डो हो जानी चाहिए। तो देखिए हमारे डो चिकना हो चुके हैं। इसे हम ढक करके 2 घंटे कोई गर्म जगह पर रख देंगे। तो हम OTG में रख देंगे, OTG चालू नहीं करेंगे, बंद OTG में ही सिर्फ ढक करके रख देंगे, क्योंकि वहाँ पे गर्म होता है, अभी सर्दी है इसीलिए। तो 2 घंटे के बाद देखिए हमारे डो कितने फूल चुके हैं। अब हम इसके हवा निकाल देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए फिर से मसल लेंगे। अब हम इसको ज़्यादा नहीं गूँथेंगे, बस 1-2 मिनट के लिए चिकना कर लेंगे। इसके पहले जो हमने तैयार किए थे उसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल का इस्तेमाल किए थे। हमने बताना भूल गए थे कितना ऑयल का इस्तेमाल किए थे। जिसमें हम बेक करने वाले हैं उसे भी हम ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं और इसे बेलन से अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेलन में भी हम तेल लगा करके बेलेंगे। इसे हम लंबाई में बेलेंगे, चौड़ाई जिसमें हम बेक करने वाले हैं उसके हिसाब से रखेंगे। तो हमारे बेल चुके हैं और इस तरह से देखिए इसे मोड़ते जाएंगे और सील करते जाएंगे दोनों हाथों से। तो एक बार देखिए हम मोड़ लेते हैं, उसके बाद में इस तरह से हम सील कर लेते हैं ताकि कहीं से हवा ना निकले, इसको फूलने में कोई दिक्कत ना आए। इसी तरह से देखिए मोड़ते जाएंगे और इस तरह से चिपकाते जाएंगे, बिल्कुल सील करते जाएंगे, कहीं से भी हवा नहीं जानी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल करते जाएंगे। बहुत ही आसान है, आप एक बार देख लोगे, फर्स्ट बार में ही आप बना लोगे। तो इसी तरह से आसानी से रोल हो जाते हैं। अब हम इसको ब्रेड के मोल्ड में रखेंगे। ये ब्रेड मोल्ड नहीं है, हमने केक बनाने के लिए ही इस तरह का मोल्ड लिए थे ड्राई केक के लिए, उसी में हम बेक कर लेंगे। मोल्ड में रखने के बाद अच्छी तरह से प्रेस करते हुए दबा लेंगे, जितना बड़ा मोल्ड है उसके बराबर कर लेंगे दबा दबा करके। और इस तरह से फिर से हमने वही फॉइल पेपर का इस्तेमाल किए हैं। इसको फिर से हम 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो 1 घंटे के बाद देखिए कितने अच्छे तरह से फूल चुके हैं। अगर आप आटा के जगह मैदे इस्तेमाल करोगे तो और ज़्यादा फूलेंगे। इसको अब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से पूरे में दूध लगा लेंगे, मतलब मिल्क वॉश कर लेंगे, इससे कलर बहुत अच्छे आएंगे ब्रेड के। हमने OTG में 40 मिनट के लिए लगाए हैं, ऊपर नीचे दोनों का रोड ऑन रखे हैं। 200 डिग्री पर हमने बेक किए हैं और ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं। टोटल 40 मिनट में हमारे ब्रेड बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर लेंगे, अगर बटर नहीं है तो ऑयल से भी कर सकते हैं। अब हम इसे अनमोल्ड कर लेंगे। ऑयल हम बताना भूल गए थे कौन सा ऑयल लेना है, तो जिस ऑयल में खुशबू कोई ना हो वही ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनमोल्ड करने के बाद भी साइड में भी हम बटर से ग्रीस कर लेंगे। इसको गीले कपड़े से ढक करके 2 से 3 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमने पूरी रात इसी तरह से छोड़ दिए थे। हम सुबह मॉर्निंग में उठे हैं, नहा धोकर हम ब्रेड को कट कर रहे हैं।
तो हमारे पास ब्रेड नाइफ तो कोई स्पेशल है नहीं, तो जिस नाइफ से हम केक को कट करते हैं उसी नाइफ से हम इसे कट कर लेंगे। ब्रेड बहुत अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। मैं तो ब्रेड मोल्ड भी लेकर आऊंगी, घर पर ही ब्रेड बनाकर तैयार करूंगी, क्योंकि मेरे घर पे मार्केट से ही ब्रेड आते थे, व्हीट ब्रेड। आप इस ब्रेड को गैस पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन गैस पे 50 से 55 मिनट टाइम लग जाएंगे।